हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हमारे साथ है सोनम, जिन्होंने बहुत ही बेहतर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और महज सेल्फ स्टडी से। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं है और इन्होंने 623 मार्क्स इस नीट के एग्जाम में स्कोर किए हैं, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। और सिर्फ सेल्फ स्टडी करके एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। लोगों का ये भी मत है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कोटा, दिल्ली या बड़े-बड़े शहर जाने की ज़रूरत है। बट इन्होंने इन सब चीज़ों को तोड़ के और अपने मंजिल को प्राप्त किया है। और इनसे हम जानेंगे कि इनका सफलता का क्या रहस्य है, ताकि आप सब भी इनके इनके सारी चीज़ों को सीख पाएँ और अपने नीट 2021, 2022 में ऐसा ही करें कि ताकि आपका भी मार्क्स इतना अच्छे तरीके से आ सके। तो सोनम, सबसे पहले बधाई हो कि आप ऑलमोस्ट अब डॉक्टर बनेंगे। तो आपका थैंक यू ड्रीम सर। कॉलेज कौन सा है? सर ड्रीम कॉलेज तो आपका वाला है, अच्छा, एमएमसी ड्रीम कॉलेज। बट उसके बाद यस सर, हम्म। एम्स पटना। एम्स पटना, ओके। चलो, आई होपफुल कि होपफुली यस आप सर, एम्स मेरे पटना। होम टाउन में है। अच्छा, होम टाउन में, ओके ग्रेट। अच्छा सोनम, शुरुआत करते हैं। तो ये आप फ्रेशर हैं या ड्रॉपर हैं? सर आई एम अ 1 ईयर ड्रॉपर। 1 ईयर ड्रॉपर, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ड्रॉप लेने यस से सर। बहुत सारे मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। हमेशा आप उस रेंज में मोटिवेट नहीं रहते हैं, उस रेंज में आप उस हिसाब से आप काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा है क्या? आप 1 साल में कैसे मोटिवेट रहे? क्योंकि हमारे इंटरव्यू में तो सब चीज़ हम पूछते ही हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बट मोटिवेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि 1 साल बहुत बड़ा साल होता है और पिछले साल में बहुत सारे लॉकडाउन और बहुत सारी स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस पूरे वक्त में आप अपने को मोटिवेट कैसे रख पाएँ? अपने आप को सक्षम कैसे रख पाएँ ताकि आप नीट में बेहतर कर पाएँ? सर डिफिकल्टीज तो बहुत सी आई थी, बट मतलब सामने एक लक्ष्य था मेरा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ईयर को बर्बाद नहीं करना है और नाम क्या है कि डॉक्टर लगवा लेना है। तो जो भी हो, मतलब कितनी बड़ी से बड़ी भी मुसीबत क्यों ना आए, करना है, बस करके जाना है, ग्रेट, ताकि होल लाइफ ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार दिक्कत हम ही में थी, अगर हम थोड़ा और करते तो शायद आज कुछ और होता। ग्रेट। तो बस सर, मतलब बैठ कर सोचते तो थे कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या होगा, कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बट सर मेरे फैमिली में टीचर्स, ये लोग को मेरे ऊपर भरोसा था, और जिससे मतलब मेरे अंदर भी था कि अपने लिए नहीं लेकिन इनके लिए जरूर करना है, इनकी उम्मीद को नहीं तोड़ना है। ग्रेट, तो सर ये सब बातें दिमाग में घूमती थी मेरे। गुड। मतलब आप कह रहे थे कि आपका एक परिवार, आप चाहते थे कि मेरे मम्मी-पापा का नाम रोशन हो। जब मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, जब मैं डॉक्टर यस सर। मतलब मेरा एमबीबीएस का मतलब मैं सिलेक्शन होगा, तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वाक़ई बहुत कमाल का है। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी यस सर। आपको पता है कि अगर जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका सिलेक्शन निश्चित है। भले ही आपका यस सर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री कितना भी स्ट्रॉन्ग यस है, सर। अगर बायो में आप वीक हैं, अगर बायो में आप 300 से बिलो आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बायो को कितना कैसे आपने तैयारी किया? इतना बड़े सब्जेक्ट को कैसे आपने हैंडल किया? सर बायो, इसमें शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो पढ़ते वक्त जरा भी स्ट्रेस नहीं आता। और सर मतलब जिस सब्जेक्ट में रुचि हो तो उसको उसको करने में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। तो सर बायो के लिए ऑलमोस्ट एनसीईआरटी मैंने रीड करी थी मल्टीपल टाइम्स, और एमसीक्यूज के लिए एक बुक मैंने प्रेफर की थी, नीट एक्सप्लोरर, एम्स एक्सप्लोरर और फिंगर टिप्स। तो ओके। सर इनसे कॉन्स्टेंटली मेरा रिवीजन हो जाता था। हुँ, हुँ, इन हुँ। बुक्स को मैंने सर करीब 2-3 बार मैंने सॉल्व किया था। हुँ, हुँ, हुँ। और सर एंड के डेज में आपके लेक्चर्स अनअकैडमी से, यूट्यूब से, जहाँ से भी होते थे वहाँ से उनको लेकर काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता था। और सर एंड तक तो मतलब हर एक टॉपिक पे, सब टॉपिक पे जितने भी थे सब ऑन माय टिप्स आ गए थे। तो सर ओके। बायो पे अब हो गया था सर।
ओके, मतलब आप यूट्यूब पे जो उस समय मैं एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, उससे काफ़ी आप बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी यस सर। मदद मिला था। और खासकर अन अकेडमी के फ्री यस क्लासेस तो सर। इस बार तो मतलब मिशन एमबीबीएस वाकई वो मिशन सर। एमबीबीएस साबित हो गया था। क्योंकि मैं मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू इंटरव्यू विथ मी, और मेरे पास थोड़ा समय के कारण समय मतलब मिलता नहीं है ताकि मैं सबसे बात कर पाऊँ। और इस बार तो मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन में भी आप लोगों ने इतना कमाल किया है कि वाकई काबिले तारीफ है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपके फिजिक्स में 99 परसेंटाइल हैं, केमिस्ट्री में 98 और बायो में 98। वाकई कमाल का ये मतलब प्रदर्शन है, वाकई बहुत ही बेहतर है। तो यस चलिए सर। काफ़ी थैंक अच्छा यू सर। लगा आपके परसेंटाइल को देख के। तो मिशन एमबीबीएस जो मैंने स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो काफ़ी कमाल का था और उससे बहुत सारे बच्चों सर। को मतलब मैक्सिमम जब उस समय स्कोर में बताऊं कि 360 में से 347 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा है। और अभी भी मैं फ्री में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे। और जितने भी व्यूअर हैं जो देख रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो चाहते हैं मेरे साथ इंटरव्यू करना, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिलेगा, जो डॉक्टर एस के सिंह का ऑफिशियल मेल आईडी है। उस पर आप अपना स्कोर कार्ड और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, और जैसे भी होगा वो हम लोग हमारी टीम उसे कांटेक्ट कर लेगी। तो सोनम, एक चीज़ बताएं, फिर आप फिजिक्स पे शुरुआत करते हैं क्योंकि फिजिक्स आपका काफ़ी अच्छा है। कैसे आपने फिजिक्स को कैसे इतना अच्छा किया? सर फिजिक्स में अ, मेरे टीचर वो वो हर एक मोमेंट पे हेल्प करते थे। और सर फिजिक्स के लिए सारे जो मेरे फॉर्मूलाज थे, उनकी थ्योरीज थी, सबको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। और उसके बाद एक बार थ्योरी क्लियर हो गई, उसके बाद मैंने करीब करीब हर एक टॉपिक पे मोर देन 150 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से। और जी। जेई मेंस के भी, एम्स के, और कभी कभी एडवांस के भी क्वेश्चंस लगा ही लेती थी। हम्म। और सर उन्हीं को बार बार रिवाइज किया करती थी। सर फिजिक्स मजा आता था। फिजिक्स बनाने में मुझे बहुत बहुत मजा आता था। और हम्म खासकर जब मेरे से मेंस के और एम्स के क्वेश्चन सॉल्व होते थे, तो एक कॉन्फिडेंस जगता था कि नहीं, चलो हो सकता है, आई हम्म। एम ऑन राइट ट्रैक। हाँ, जब क्वेश्चन होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो और अच्छा और मेहनत करें। जब क्वेश्चन नहीं होते हैं तब लगता है कि यस सर। हाँ, ग्रेट। मतलब बेसिकली आपने फॉर्मूला और थोड़े से कंसेप्ट के बेसिस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया। और मैं हमेशा से यही बताता यस हूँ सर। कि फिजिक्स इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हैं यस सर। और उसके बेस्ड फॉर्मूला आपको याद है, और तो उस पर आधारित आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इज ऑलवेज द प्रैक्टिस। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो और केमिस्ट्री के जी बताइए। सर फिजिक्स में एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी। हुँ, जब मेरे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें कुछ कुछ बहुत अच्छे सवाल होते थे, तो उसको मैं पॉइंट आउट करके अलग से एक नोट्स पे अपने ऐड कर लेती थी, जिससे जिसे मैंने लास्ट के डेज में बार बार रिवाइज किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ भी, अगर जैसा भी कोई क्वेश्चन आता था, तो वो हमसे ना छूटे, इस कारण उसको मैंने अलग से नोट डाउन करके रखा था। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी रही आपको? केमिस्ट्री को आपको कैसे आपने हैंडल किया? सर केमिस्ट्री को हैंडल करना मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ था, हुँ, हुँ, क्योंकि अ, मतलब सर जो उतना ज्यादा ऑर्गेन मतलब हो गया था, उसके लिए सर केमिस्ट्री पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान होता था, क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स शुरू से थोड़े कम आते थे। तो उस पर रिगार्डिंग बायो और फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा वर्क करती थी। तो उसमें एनसीईआरटी को रीड करके, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे, जहाँ कहीं जिस भी एग्जाम में वो आ चुके थे, उन पर मैं फोकस करती थी। और सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद एक बार फिर से एनसीईआरटी को रीड करती थी, और वहाँ पे फिर से पॉइंट आउट करती थी कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और नए बन सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे सर थोड़ा बहुत स्ट्रेस देती थी। ओके, मतलब केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ जाओगे तो यस सर। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इवन मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो बताते हैं कि चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको एनसीईआरटी को तो बेस बना के चलना पड़ेगा और उसको मल्टीपल यस टाइम सर। रीड करना पड़ेगा।
एक दो बार से तो ऐसे ही समझ यस में सर। नहीं आता है, तो मल्टीपल टाइम आपको हाँ। रीडिंग देनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा आपने स्ट्रैटेजी बताया। और अगर मैं कहूँ सोनम कि अगर आपके जूनियर जो आने वाले हैं नीट 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो उनको अगर आप थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहें कि आपको उनको कैसे अप्रोच रखना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हम ऐसे मुहिम को चला रहे हैं जहाँ पे आप फ्री में भी डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में ऐसा समझा जाता है कि तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तभी डॉक्टर बनोगे, बट अब का समय बदल चुका है। तो अब फ्री में भी इतना सारा चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, मतलब काफ़ी कमाल का है। तो आने वाले इस पेरेंट को यस आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे उनको अप्रोच रखना चाहिए ताकि वो मतलब आने वाले टाइम में सेलेक्ट हो पाए? सर, सबसे पहले तो उनको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वाकई बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो हम्म। हो सकता है कि उनका मोरल डाउन हो, वो लूज फील करे, लेकिन हार नहीं मानना है। अपने नीट के एग्ज़ाम में भी सर मैंने लास्ट के 1 मिनट और मतलब 30-40 सेकेंड्स तक मैंने हर एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया था, हर एक क्वेश्चन पे फाइट करती रही, और जिसके कारण मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आए। ग्रेट। तो सर मतलब होल होल प्रिपरेशन के होल जर्नी के टाइम उनको मतलब मोटिवेट तो खुद को रखना ही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अपने स्टडीज को लेकर मतलब सर रिवाइज करते रहो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। शुरुआत में मेरे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट एक था कि नहीं, अगर इतने लोग कर चुके हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे ग्रेट। और हम भी डॉक्टर बनेंगे। ग्रेट। और बाकी सर पढ़ाई के लिए तो आपके आपके टीचर्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, आपकी फैमिली है, सब आपको सपोर्ट करेगी। बस आपको उसके लिए तैयार होना है। ग्रेट। 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 चलिए, बहुत और अच्छा। और सर हम देखते ही है और सर हम देखते हैं कि जिस बच्चे का 200 आ चुका है, वो लास्ट ईयर इतना अच्छा कर सकता है, उसके 600 650 तक आ चुके हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोगों को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए कि यार मेरा तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, हमसे कैसे हो पाएगा। तुम बिल्कुल। यार लगे रहो, बस लगे रहो, जरूर होगा। ग्रेट। आपने बहुत अच्छा लास्ट में बात कहा है कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, इवन मेल पे, इंस्टा पे, हर जगह, कि मेरे 300 मार्क्स हैं, मेरे 400 मार्क्स हैं, तो क्या मैं 600 नंबर लेके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? और मुझे मतलब इस आंसर को देते देते मुझे लगा कि शायद मतलब पता नहीं, शायद आपने बहुत अच्छे से बता भी दिया कि ये जरूरी नहीं होता है कि आपके मार्क्स अगर 400 इस बार आ गए नीट 2020 में तो 400 ही नीट 2021 में आएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आप एक बार असफल हो जाए तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरी जिंदगी में असफल हो पाए, है ना? सफलता आपका यस वेट कर रहा है, बट डेफिनेटली अपने सर। स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपने टेक्निक को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी, टेक्निक और बेहतर गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई करें तो वाकई 400 से आप जंप करके 700 पे भी जा सकते हैं। यस सर। पॉसिबल है, इसमें यस कोई सर भी राय बिल्कुल। नहीं है। और बच्चों के आते भी हैं, ऐसा थोड़ा यस ना सर। कि पहली बार ऐसा होगा। 720 में से सर 720 आप यस आ सर। सकते हैं, तो 700 क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा है। चलिए सोनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि मेरे सारे व्यूअर सोनम के सारे शब्दों से कुछ सीखेंगे और अपना आने वाले भविष्य में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो बेहतर डॉक्टर बन पाएँ और अच्छा चीज़ कर पाएँ। थैंक यू सोनम जी, और आपके आने वाले थैंक यू भविष्य सर। में बहुत ही अच्छा, आप अच्छे डॉक्टर बने, इस देश का नाम रोशन करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच सोनम। थैंक यू सर। अच्छा। हाँ। चलो, ओके। यस सर। सर रियली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर सीरीज के दौरान जब आप कहते थे कि इस बार मोर देन 2000 बच्चों का सिलेक्शन होगा और मेरा ये दावा है, तो सर उस वक्त लगता था कि भगवान अ, मतलब शक्ति दीजिए कि हम भी मैसेज कर पाए सर को कि सर मेरा भी हो गया। तो सर आज बहुत अच्छा लग रहा है कह के। और सर ओके। बस रिजल्ट आने का वो ईगरली वेट कर रही थी कि कब आए। और कब आप मैसेज करें। मैं जब यस पढ़ाता सर। था अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में, तो उस समय मतलब देखो मुझे लगता था कि मैं यही यही प्लेस ज़्यादातर यूज़ करता था, क्योंकि उस समय कोरोना के कंडीशंस में मैंने अपने हॉस्पिटल से थोड़ा टाई अप भी कर रखा था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा।
और मुझे थोड़ा पढ़ाना है। और बहुत समय ऐसा होता था कि मैं घर पे भी नहीं आ पाता था, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों को अलग से रखा जाता था। इस सिचुएशन में हम्म। बहुत बार बीमार भी हो जाता था। फिर मैंने सोचा था कि नहीं यार, एक दिन अगर छोड़ दूंगा ना तो शायद वो रिदम फिर से वो नहीं हो पाएगा। और मैं कहता था कि इस बार 2000 बच्चों के साथ मास इंटरव्यू करेंगे। और मुझे यस सर। लगा कि कोरोना जल्दी ठीक हो जाएगा, ताकि हम सबको, आपको जरूर मैं बुलाता दिल्ली, बट कोरोना की वजह से हम सब मिल ही नहीं पा रहे हैं। और आने वाली नीट 2020 में मैं फिर से दावा करता हूँ कि 2000 पक्का इस बार हम इंटरव्यू लेंगे, मास इंटरव्यू आज तक की तरह, कि जो सारे बच्चे अपना अपना स्ट्रैटेजी एक साथ शेयर करेंगे। यस सर। और नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। और ये हो भी चुका है। मतलब मुझे लगता तो था कि इतना अगर मैं मेहनत करता हूँ, और आप सब भी बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते थे, तो मुझे लगता था कि इस बार कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और ये मतलब करके दिखाया आप लोगों ने। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जब मेहनत पे जब रंग चढ़ जाती है ना, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू सोनम, बहुत ही अच्छा लगा। और भी बहुत थैंक यू सारे सो मच स्टूडेंट हैं, सर। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिलेगा। उस मेल आईडी पे अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, स्कोर कार्ड भेज दीजिएगा, और आपके साथ भी इंटरव्यू कर सकते हैं। या इंस्टाग्राम पे, या हर जगह मैं सर्वत्र व्यापी हूँ, हर जगह आप कहीं पे भी कर सकते हैं।